अस्सलाम वालेकुम। मैं आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज मैं एक छोटा सा काम कर रही थी। तो हम अक्सर बाज़ार से रोज़ टिश्यू पेपर का एक रोज़ पेटल का जो बॉक्स लेके आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है हमें आजकल। तो हम जो है डेली यूज़ के लिए जो ये नॉर्मल टिश्यूज़ का एक पैकेट बंडल लेके आते हैं। ये काफ़ी थिक होता है, काफ़ी बड़ा बंडल होता है और ये 200-250 रुपये में आपको पूरा पैकेट मिल जाता है। तो इसका ये होता है जब हम इसका पेपर पिक करते हैं तो हमें ये उस वक्त हमें हैंड क्लीन करने के लिए, यूज़ करने के लिए, किसी काम के लिए भी इसको एक पेपर उठाना, इसको यूँ अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कर के हम अलग करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये काम कर रही हूँ तो मैं आपको भी बताऊँ, आपको भी आसानी हो जाए, क्योंकि आपको भी ये डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती होगी। तो इसमें ये है कि ये एक बंडल आपने लेना है। तो इसके दौरान आपके साथ ये भी हो सकता है, आपके टिश्यू पेपर उड़ के जब आप एक टिश्यू पेपर खोल रहे होते हैं तो आपके हाथ में तो एक टिश्यू पेपर आता है, लेकिन बाकी हवा से उड़ के कहीं चले जाते हैं। मैं पहले फ़ैन ऑफ़ करती हूँ और फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, इसके लिए आपके पास तो नॉर्मल टिश्यू पेपर का बॉक्स तो हर किसी के पास होता ही है, ये आपने ले लेना है। आपके टिश्यू पेपर डेली के डेली एंड हो जाते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं। अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके आगे आप ये इस तरह से टिश्यू पेपर रखेंगे तो वो इसमें डाल के भी अगर आप यूँ रखेंगे तो जब आप एक निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये मेथड बताती हूँ। तो ये आपने एक बॉक्स लेना है, इसमें थोड़े से मैंने पहले से करके भी रखे हुए हैं। अभी मैं एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इसको खोल रही हूँ। इस तरह से बॉक्स को खोल लेना है। इसके नीचे वाले हिस्से को यूँ आपने रख के अपने पास, तो ऐसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो मैंने ये काफ़ी सारा कर लिया है तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने ये इतने सारे बना लिए हैं, बहुत ईज़ी हैं, बहुत 2 मिनट में आपके ये बन जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो आपने पहले एक प्लेन इस तरह से पेपर रखना है, दूसरा टिश्यू पेपर लेके आपने दूसरा टिश्यू पेपर लिया और आपने इसके ऊपर इस तरह से रखा। इसकी ये जो चीज़ है इसके बराबर है, इस बॉक्स के बिल्कुल बराबर है। आप जो पहले वाला टिश्यू है उसको इसके ऊपर यूँ फोल्ड कर देना है। ऐसे आप बिल्कुल इसको यूँ प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने दूसरा टिश्यू पेपर लेना है। आपको ये उठाते वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि फ़ैन ऑन था तो ये हवा छोड़ रहे थे और जल्दी नहीं कर रहे थे। तभी मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया क्योंकि टिश्यू पेपर उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी भी ये बंडल मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ, अभी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो हमने इतना डालना है कि जिसके बाद आपके ये पेपर जो है ना आप खींच के एक पेपर निकालें तो बाकी भी निकल सके। तो इस टिश्यू पेपर को पहले वाले को जो पहले रखा होता है उसके ऊपर यूँ फोल्ड कर देते हैं। इधर से इसका किनारा इसके बराबर आ रहा हो और उधर से जो है वो इसके बराबर आ रहा हो। अब ये देखें, अब ये नया वाला टिश्यू इस तरह से पुराने वाला टिश्यू के अंदर इस तरह आ जाता है। फिर आपने दूसरा नया टिश्यू पेपर लेना है और उसको आपने एक तो ये लंबाई वाला साइज़ होती है ना, ये इस तरह चौड़ाई में नहीं रखना, आपने इस तरह से रखना है इसको, ठीक है। ताकि ये जो इसका ये टिश्यू पेपर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसमें से आपका ये नैरो वाली साइड आसानी से निकल आएगी। अगर आप इसको चौड़ाई की साइड रखेंगे तो फिर आपके टिश्यू फंस के फटते रहेंगे। फिर आपने नया वाला रख के पुराने वाले को इसके ऊपर यूँ फोल्ड करके तो इसको ऊपर से दबा देना, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ से इसकी थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। फिर आप एक और टिश्यू लें इसी तरह से। तो ये टिश्यू पेपर उठाया, इसको यहाँ रखा, पुराने वाले टिश्यू को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया और फिर न्यू पेपर उठाया। न्यू पेपर सिंगल पेपर, आप चाहें तो डबल भी रख सकते हैं, मैं सिंगल रखूँ तो कभी सिंगल निकालना हो तो आसानी से निकल आए। पुराने वाले उसके ऊपर यूँ
आपने तय कर देना है, फोल्ड कर देना है। फिर आपने नया टिश्यू पेपर लेना है और इसको आपने इस तरह से रखना है इसके ऊपर। अभी ये मैंने दूसरी साइड रख दी है, इसकी ये साइड रखनी है जो आपका ये बंडल एक जैसा बने। फिर आपने इसको इसकी तरफ करके, ये करने से पहले आपने हैंड वॉश अच्छी तरह से करने, ताकि आपके टिश्यू पेपर जो हैं वो क्लीन रहें, ताकि किसी किस्म के जर्म जो हैं वो टिश्यू पेपर के साथ ना लगें। फिर आपने ओल्ड वाले को इसके ऊपर यूँ फोल्ड कर देना। तो अभी आपका लास्ट वाला जो वगैरह है तो इसको आप इसके ऊपर यूँ रख दें। अब ये देखें, ये काफ़ी थिक बंडल बन गया। ये देखें कितना सारा बन गया, ये हमारे पास काफ़ी सारे हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हम इसके बॉक्स के अंदर रखेंगे यूँ। अभी मेरे पास और भी है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रही हूँ। फिर पहले वाला जो टिश्यू पेपर है उसको आपने आराम से यूँ पकड़ के बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब जब आप टिश्यू पेपर पहले वाला खींचेंगे तो आपके पास एक और टिश्यू पेपर निकल आएगा। ठीक है, तीसरे वाला खींचेंगे और निकल आएगा, तीसरे वाला खींचेंगे और निकल आएगा। इस तरह से आपका ये टिश्यू बॉक्स रोज़ पेटल की तरह की कंपनी का रेडी हो गया। तो ये आपको मैं इस साइड से भी दिखा देती हूँ कि ये आपका बॉक्स यहाँ पे ये रेडी हो गया। अभी इसके अंदर काफ़ी जगह भी हो है और भी डालने की। तो ये मैं एक और बंडल ले आई हूँ इस तरह का। मैं अभी इसमें इस तरह से और भी डालूँगी और आपको दोबारा से ये निकाल के दिखा सकती हूँ कि जिस तरह से कंपनी के रोज़ पेटल टिश्यूज़ निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके ये टिश्यू भी निकलते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं अटक रहा और बहुत ही स्मूथली निकल रहा है। ये देखें, ये देखें। अब आपको दिखाने के लिए मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए हैं। अब इनको मैंने दोबारा से बीच में डालना भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो एंड शेयर भी कीजिएगा, और ताकि मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और मेरी ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचा दें जिनको इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं। तो ये इस तरह की ट्रिक्स उनके भी काम आएंगी। इसके अलावा मैं कंप्यूटर की, मोबाइल्स की भी ट्रिक्स अपलोड करती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिए और मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।